44 साल 80 में केन बेतवा लिंक परियोजना की परिकल्पना की गई थी। उस समय देश की कुल 37 नदियों को जोड़ने की बात हुई थी और 2005 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एमओयू हुआ था। और अब केन बेतवा लिंक परियोजना धरातल पर उतरने वाली है और इसे लेकर हमारे साथ बात करने के लिए खजुराहो के सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी मौजूद हैं। पीडी जी, आपके क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। और वैसे भी 25 दिसंबर इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती कल है। और अटल जी का सपना जो उन्होंने देखा था कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर नदी जोड़ो अभियान की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए बुंदेलखंड को चुना। अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और एक बड़ी सौगात 44,605 करोड़ की परियोजना जो बुंदेलखंड का परिदृश्य बदल देगा। वो बुंदेलखंड जिसे लोग सूखा कहते हैं, जिसे गरीब बुंदेलखंड कहते हैं, गरीबी पर आलाप करने के लिए लोग आते थे, अब वो बुंदेलखंड हरा भरा भी होगा और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। इसलिए कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों के लिए पूरा बुंदेलखंड पलक पावड़े बिछा करके अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। अटल जी की 100वीं जयंती भी है और उसके लिए आपके क्षेत्र को चुना गया और यहाँ से मध्य प्रदेश को और भी कई सौगातें मिलने वाली हैं। ये मेरा तो सौभाग्य है ही, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में खजुराहो के अंदर दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण, जो पलायन की बात यहाँ पर होती है कि पलायन होता है तो पानी आएगा, 10.5 लाख हेक्टेयर को सिंचाई होगी, 62 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी, जो सबसे बड़ी समस्या है। और इसके कारण से कई विकास के द्वार खुलेंगे कि औद्योगिकीकरण भी होगा, टूरिज्म को नए आयाम मिलेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजन के साथ इस क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, उनके मन में हमेशा मध्य प्रदेश रहा, उनके मन में गरीब बुंदेलखंड रहा क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा के तौर पर, विकास के भागीरथ के तौर पर कल बुंदेलखंड पधार रहे हैं और कल ये बड़ी सौगात देंगे। ये ऐतिहासिक दिन सभी बुंदेलखंड वासियों और मध्य प्रदेश के लिए। टूरिज्म को लेकर और क्या कुछ प्लानिंग है आपके क्षेत्र में? टूरिज्म को लेकर के देखिए, आज कनेक्टिविटी बड़ा खुशी होती है कि मैं आज एयरपोर्ट आ रहा था तो इतनी बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर थे जो पहले सुना होता था। दिल्ली से खजुराहो, खजुराहो से बनारस, भोपाल, खजुराहो, रीवा। अब तैयारी चल रही है कि जो मुंबई को, कलकत्ता को, जयपुर को कैसे कनेक्ट किया जाए, इसकी चर्चा चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई, बनारस से वंदे भारत जुड़ने वाली है। रोड कनेक्टिविटी जबरदस्त हो गई है। तो इसलिए टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व होने के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व लोगों की पसंद बन रहा है, तो इसलिए टूरिस्ट का सर्किट बन रहा है। तो इसके कारण से टूरिज्म में बूम आएगा। यूनेस्को ने साइट दी है, यूनेस्को ने पुरस्कृत किया मध्य प्रदेश को कि मंडला जैसा हमारा जो क्षेत्र है, पन्ना का जो टाइगर रिजर्व का हमारा गेट है, वहां पर होम स्टे, इसको यूनेस्को ने साइट दिया है। तो ट्री हाउसेज, होम स्टे, टूरिज्म के कई अन्य प्रकार के आयाम, ये इस क्षेत्र में मैरिज डेस्टिनेशन बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि टूरिज्म में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर इसके माध्यम से बढ़ रही है। एक जो जमीन अधिग्रहण के दौरान कई जगहों पे जो अड़चनें थी उसको दूर कर ली, चूंकि आदिवासी सारी अड़चनें दूर हो गई। मुझे बड़ी खुशी है कि विस्थापित गांव के अंदर भी उत्साह है, जबरदस्त वातावरण है। गांव गांव में जल कलश यात्रा निकल रही है। कैन जहां से प्रारंभ होती है मेरे संसदीय क्षेत्र में, कटनी में बौरीबंद से, वहां से लोग जल कलश लेकर के 100 महिलाएं आ रही हैं। आज उन्होंने यात्रा शुरू की है। बेतवा रायसेन जिले से निकलती है, वहां के उद्गम स्थल से जल लेकर के 100 लोग जल कलश लेकर के आ रहे हैं। गांव गांव में जल कलश यात्राएं निकल रही हैं। निबंध लेखन किए लोगों ने, कैसे परिदृश्य बदलेगा, कैसे बुंदेलखंड की दशा और दिशा बदलेगी। तो ये परियोजना
मात्र नदी जोड़ो नहीं, ये हर गरीब के जीवन को बदलने की परियोजना साबित होगी। अगर उद्योग धंधे की बात करें तो केन बेतवा परियोजना जब कंप्लीट हो जाएगा तो उनको कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि बुंदेलखंड उसमें काफी पिछड़ा हुआ है। नहीं, औद्योगिकीकरण इसके कारण से होगा। देखिए, सिविलाइजेशन वहां होता है जहाँ पानी होता है। आपने देखा होगा नदियों के आसपास शहर बसते हैं, तो जब पानी बुंदेलखंड को मिलेगा, सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड की पानी है, तो औद्योगिकीकरण भी होगा, उद्योगपति आएंगे, कनेक्टिविटी हर प्रकार की हो गई, मैन पावर यहाँ है। लोग कहते हैं पलायन होता है, अब पलायन नहीं होगा तो लोग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसलिए औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के नए सृजन होंगे, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे जो समस्या है वो समस्या का समाधान है। बिल्कुल। तो केन बेतवा परियोजना का जब काम पूरा हो जाएगा तो इस क्षेत्र में नए आयाम, जो रोजगार के नए द्वार हैं वो खुलेंगे, और अभी भी जो परियोजना है उससे करीब 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे। नवभारत टाइम्स के लिए मुनेश्वर कुमार।